कोई भी एक पर्सन अगर वो दूसरे पर्सन के फेवर में कोई विल कर देता है तो उस विल के बेसिस पर दूसरा पर्सन उस प्रॉपर्टी का या उस असेट का मालिक बन जाता है। और विल एक सुप्रीम डॉक्यूमेंट माना जाता है दोस्तों। और विल जो है वो अनरजिस्टर्ड विल भी हो सकती है या फिर रजिस्टर्ड विल भी हो सकती है। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि अब जो विल के बेसिस पर कोई भी पर्सन जो है वो मालिक बन जाता था, वो अब मालिक नहीं बन पाएगा दोस्तों, चाहे वो बिल जो है वो रजिस्टर्ड बिल ही क्यों ना हो, क्योंकि इसके रिगार्डिंग जो है वो हाल फिलहाल में एक लेटेस्ट कानून आया है। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि क्या है वो लेटेस्ट लॉ जो कि बिल के रिगार्डिंग आई है। सो फ्रेंड्स, नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट अपराजिता और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लेट्स टॉक लॉ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लॉ से रिलेटेड और लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, जिस जजमेंट में ये लॉ पॉइंट डिसाइड किया गया है उसका नाम है धनी राम वर्सेस शिव सिंह, जो कि 6 अक्टूबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इस केस के फैक्ट्स को जान लेते हैं कि इस केस में आखिर क्या हुआ था। तो दोस्तों, इस केस में जो क्वेश्चन था वो ये था कि सोहन लाल का कोई भी जो है वो बच्चा नहीं था और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ उसके साथ में उसकी वाइफ ही रहती थी, जो कि थी लीला देवी। सोहन लाल की डेथ के बाद उनकी सारी प्रॉपर्टी की जो मालिक है वो उनकी वाइफ लीला देवी बन गई। तो दोस्तों, यहाँ पर सोहन लाल की वाइफ लीला देवी ने एक विल एग्जीक्यूट किया और वो जो उन्होंने विल एग्जीक्यूट किया वो अपने ब्रदर के बेटे के फेवर में, जिसका नाम धनी राम था, उन्होंने उसके फेवर में विल को एग्जीक्यूट किया। तो यहाँ पर दोस्तों धनी राम ने उस विल के बेसिस पर अपने नाम पर प्रॉपर्टी जो है वो दाखिल खारिज भी करा ली और इसके साथ में ही उस घर में उसने धनी राम ने रहना भी स्टार्ट कर दिया। तो अब यहाँ पर सोहन लाल के भाई के बेटे जो शिव सिंह थे, उनको यहाँ पर पता चलता है कि धनी राम ने उस विल के बेसिस पर अपने नाम पर प्रॉपर्टी को दाखिल खारिज करवा लिया है और उस प्रॉपर्टी में वो रहने भी लग गए हैं। तो यहाँ पर शिव सिंह ने जो वो विल थी उसको ट्रायल कोर्ट में चैलेंज कर दिया और ये जो विल थी वो फोर्ज एंड फैब्रिकेटेड विल है, ऐसा उनका कहना था। और ट्रायल कोर्ट से शिव सिंह जो है वो जीत जाते हैं और उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि धनी राम ने जो विल बताई है वो उस विल को नहीं प्रूव कर सका। तो यहाँ पर ट्रायल कोर्ट का जो ऑर्डर था उसको धनी राम ने अपील फाइल की डिस्ट्रिक्ट जज के पास और डिस्ट्रिक्ट जज ने धनी राम के फेवर में फैसला सुना दिया। जो ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर था उसको रिवर्स कर दिया और अब यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जज के ऑर्डर को बाद में शिव सिंह ने अपील फाइल करके हाई कोर्ट में चैलेंज किया। हाई कोर्ट ने शिव सिंह के फेवर में डिसीजन सुना दिया और ये कहा कि ट्रायल कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किए हैं, जो धनी राम है वो बिल को प्रूफ नहीं कर सके, वो बिल्कुल ठीक है और हम ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर के साथ में एग्री करते हैं। तो यहाँ पर हाई कोर्ट से दोबारा फिर से शिव सिंह इस केस को जीत गए। तो अब यहाँ पर हाई कोर्ट के ऑर्डर को धनी राम ने फिर से फाइनली अपील फाइल की सुप्रीम कोर्ट में और इसको चैलेंज किया। और दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में दोनों पार्टी की तरफ से काफी सारे आर्ग्यूमेंट्स हुए और धनी राम की तरफ से आर्ग्यूमेंट है कि ये जो विल है वो हमारे फेवर में लीला देवी ने एग्जीक्यूट की थी क्योंकि हमने उनकी बहुत सारी सेवा की है। तो उन्होंने बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी प्रकार के दबाव के इस विल को हमारे फेवर में एग्जीक्यूट किया है, तो विल के बेसिस पर हमें इस प्रॉपर्टी का मालिक बनाया जाना चाहिए। और शिव सिंह की तरफ से आर्गुमेंट है कि ये जो विल है वो फोर्ज्ड है, फैब्रिकेटेड विल है और उन्होंने कोई भी लीला देवी की सेवा नहीं की है और इस विल को लीला देवी ने एग्जीक्यूट नहीं किया है। तो यहाँ पर दोनों पार्टीज के आर्गुमेंट सुनने के बाद में फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने ये फाइंडिंग दी कि अंडर सेक्शन ऑफ 63 ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 ये जो विल है वो दो विटनेस के साथ में प्रूफ होनी चाहिए और उनको इस चीज का पता होना चाहिए कि किस डॉक्यूमेंट के ऊपर में वो साइन कर रहे हैं और वो किस पर्पस के लिए साइन कर रहे हैं और वो जो साइन है वो उन्होंने अपनी फ्री कंसेंट से
बिना किसी प्रेशर के किए होने चाहिए और इसके साथ में दोनों विटनेस को ये पता होना चाहिए कि ये जो विल है वो किसने एग्जीक्यूट की है और इसके साथ में जिस भी पर्सन ने उस विल को एग्जीक्यूट किया है तो दोनों विटनेस ने उसको साइन करते हुए देखा होना चाहिए और वो जो पर्सन है जो विल बना रहा है वो अपनी फ्री विल से बना रहा हो, बिना किसी दबाव के वो पर्सन विल बना रहा हो, बिना किसी प्रेशर के वो पर्सन विल बना रहा हो। मगर यहाँ पर जो दोनों के दोनों विटनेस थे उन्हें ये पता नहीं था कि वो किस डॉक्यूमेंट पर साइन कर रहे हैं, किस पर्पस के लिए वो साइन कर रहे हैं। इसके साथ में ही उनको ये भी नहीं पता था कि कब उन्होंने इस विल पर साइन कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये जो विल है वो विटनेसेस के द्वारा प्रूफ नहीं हो सकी है और इसके साथ में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि विटनेस जो है उन्होंने इस विल को नहीं प्रूव किया है। इसके अलावा किसी भी थर्ड पर्सन के द्वारा इस विल को प्रूव नहीं किया जा सका है। तो यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट के ऑर्डर को कंफर्मेशन दे दी और यहाँ पर शिव सिंह जो है वो उस केस को जीत जाते हैं और धनीराम ने जिस विल के बेसिस पर प्रॉपर्टी को अपने नाम करवाया था उस प्रॉपर्टी में उन्होंने जो रहना स्टार्ट कर दिया था उनको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया और वो जो विल है वो बिल्कुल ही एक वेस्ट पेपर बन करके रह गई। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि विल बनाना और उसको एग्जीक्यूट करने में आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप विल बना रहे हैं या आप रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड विल बना रहे हैं तो उस विल को प्रूव करना बहुत ज्यादा जरूरी है और सिर्फ विल एग्जीक्यूट करने से कोई भी पर्सन किसी भी प्रॉपर्टी का मालिक नहीं बन सकता है। उसको जो दो विटनेस हैं, विटनेसेस के थ्रू अदरवाइज किसी और एविडेंस के थ्रू विल को प्रूव करना होता है, तभी उस संपत्ति का पर्सन मालिक बन पाता है, नहीं तो विल जो है वो एक वेस्ट पेपर बन के रह जाएगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इस जजमेंट से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी और लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। टिल देन, बाय बाय।